एक बार की बात है, मध्य भारत में एक राजा रहता था। वह सुंदर था, लेकिन बहुत घमंडी था। वह लगातार खुद को देखता रहता था, दर्पणों में, पानी के तालाबों में, यहाँ तक कि दूसरों की आंखों में भी जब वे उससे बात करते थे। मैं पृथ्वी पर सबसे सुंदर राजा हूँ, उसने अपने दरबारियों से कहा। उसने अपने राज्य पर शासन करने की तुलना में अपने बालों को अलग अलग स्टाइल में कंघी करने और अपने शरीर पर तेल लगाने में अधिक समय बिताया। परिणामस्वरूप उसके लोग गरीब और दुखी होते गए। लेकिन राजा को इसकी परवाह नहीं थी। क्यों? उसने एक दिन दरबार में शेखी बघारी। मैं शायद सभी देवताओं से अधिक सुंदर हूँ। दुर्भाग्य से राजा के लिए एक बुरे स्वभाव वाला देवता उड़ता हुआ आया और यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। इस राजा के बारे में कुछ करना होगा। उसने अपने मन में एक उपयुक्त दंड की तलाश की। उस क्षण उसने एक बैल को देखा। सींग भगवान ने खुशी में अपने हाथों को ताली बजाई। मैं देखूंगा कि उसकी सुंदरता सींगों के साथ खुद को कैसे पसंद करती है। जब राजा अगली सुबह उठा तो उसने अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन किया। सबसे पहले उसने अपने तकिए के नीचे से अपना दर्पण निकाला और उसमें देखा। अचानक राजा के कमरे के बाहर पहरेदारों ने एक तेज चीख सुनी। वे दौड़कर अंदर आए और देखा कि राजा बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ था और उसके सिर पर एक बड़ा तकिया था। बाहर बाहर उसने कांपती हुई उंगली उनकी ओर हिलाई। जब वे पीछे हटे तो उसने उनके पीछे चिल्लाते हुए कहा, तुरंत शाही नाई को बुलाओ। शाही नाई एक बातूनी छोटा आदमी था। वह तुरंत अंदर आया। आज आप जल्दी उठ गए महाराज, लेकिन गोली क्यों? राजा ने बीच में टोकते हुए कहा, अपनी बात बंद करो और मेरे बिस्तर के पास आओ। जैसे ही हैरान नाई करीब आया, राजा ने अपनी सबसे आज्ञाकारी आवाज में कहा, नाई, मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर तुमने इसके बारे में किसी से बात की तो मैं तुम्हें पीटकर फांसी पर लटका दूंगा। राजा ने धीरे से अपने सिर से तकिया हटाया। ओह! नाई ने डरकर अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया। ठीक है, वहां खड़े मत रहो, राजा ने अधीरता से कहा। उन्हें ढकने के लिए कुछ करो। नाई ने राजा के बालों को इधर उधर खींचा और सींगों को आंशिक रूप से ढकने में कामयाब रहा। राजा ने बाकी को छिपाने के लिए अपनी पगड़ी पहन ली। अब जाकर दरबार में कहो कि मैं बीमार हूं। मैं किसी से नहीं मिलूंगा। वह उठकर बैठ गया और नाई की ओर गुस्से से देखने लगा। और मेरी चेतावनी याद रखना। नाई कमरे से बाहर भाग गया। जैसे ही शयन कक्ष का दरवाजा बंद हुआ, वह हंसने लगा। महल के लोगों ने उसे रोका और पूछा कि वह इतना खुश क्यों है, लेकिन उसने केवल असहाय होकर अपना सिर हिलाया और हंसते हुए हॉल से भाग गया। अगर मैं किसी को नहीं बताता तो मैं मर जाऊंगा, उसने कहा। मेरा पेट रहस्य से फट रहा है। उसने शाही प्रांगण के बीच में इमली का पेड़ खड़ा देखा। वह उसके पास गया और पेड़ के तने से रहस्य फुसफुसाया।